हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर कोई लैंग्वेज आपको गिवन होगी, आप देख के कैसे बताएंगे कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या नहीं है। आप नॉट रेगुलर प्रूफ कर सकते हैं, आप नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रूफ कर सकते हैं बाया पंपिंग लेमा की हेल्प से। बट आपको अगर ये देख के बताना है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो वहाँ पंपिंग लेमा अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है कि किस तरह से हम किसी लैंग्वेज को देख के बता सकते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या नहीं। सो व्हाट इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का डेफिनेशन देखिएगा। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ए लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ए लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ए लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय पोस्टोन ऑटोमेटा इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, L1 एक लैंग्वेज है, A2 की पावर n, B की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो देखिए ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है बिकॉज इसमें कंपैरिजन आप कर रहे हैं ए और बी का कंपैरिजन, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, एंड इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। तो ये किस तरह से प्रूफ होगा। आप ए को स्टैक में पुश करेंगे और बी के साथ ए को बाहर निकाल देंगे। ए स्टैक में पुश हुआ, बन बी के साथ बन ए को पॉप हुआ और बी की एंडिंग के साथ स्टैक भी एम्प्टी हो जाता है, तो इसका पीडीए डिजाइन हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बट इस लैंग्वेज ये मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी टू वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन हो, या किसी दो वेरिएबल कोई एक सिंगल रिलेशनशिप है, तो सिंगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसे दो ये टू वेरिएबल ए और बी, उनके बीच में सिंगल रिलेशनशिप है कि ए और बी कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो जब भी टू वेरिएबल के बीच में कोई कंपैरिजन हो या सिंगल रिलेशनशिप हो तो वो लैंग्वेज हमेशा ही कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो पावर है, ये जो पावर दिया गया है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ये लीनियर डिग्री का होना चाहिए। लीनियर डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ एन की पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी एन की पावर 1 है, यानी दोनों की पावर कैसी है, लीनियर है। जब दोनों की पावर लीनियर है तो अगर टू में रिलेशनशिप है तो ये ऑलवेज क्या होगा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो L1 ये क्या है, इट इज ए CFL। बट ये देखिएगा, ये टू में रिलेशनशिप तो है, ए और बी में रिलेशनशिप है, बट यहाँ जो इसकी पावर है ये क्वाड्रेटिक पावर है। सो जब भी पावर लीनियर ना हो तो ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक हो जाए या लीनियर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये सारी लैंग्वेज क्या हो जाएंगी, इट इज ए रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल ड्यू टू क्वाड्रेटिक पावर। अब देखिएगा कि किसी लैंग्वेज को आप देख के कैसे बताएंगे। मैंने एक L3 लैंग्वेज लिखी है जनरल फॉर्म में, A2 की पावर m, B की पावर n, और फिर मैंने कहा m रिलेटेड टू n, m r फॉर रिलेशन, m रिलेटेड टू n। जब भी दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड हों, रिलेशनशिप कैसे होगा, लाइक m इक्वल्स टू n, ये भी एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ये प्रीवियस एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कि m बराबर क्या था, n था, या m इक्वल्स टू 2n, या m नॉट इक्वल्स टू n, या m नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2n, m लेस देन इक्वल्स टू 2n प्लस 5। ये क्या है, रिलेशनशिप है। जब भी टू वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड हो, कैसे भी रिलेटेड हो, बट ध्यान रखना है इसका जो पावर है वो लीनियर डिग्री का होना चाहिए, तो वो हमेशा क्या होंगे, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। लेकिन जब भी अगर पावर इसका नहीं हुआ, ये देखिए मैं लिखूं m इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये दोनों रिलेटेड तो हैं, बट यहाँ पावर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक डिग्री, m इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ m की जगह एन स्क्वायर रिप्लेस करूँ तो फिर ये लैंग्वेज m इक्वल्स टू एन स्क्वायर के केस में ये लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। बट अगर A2 की पावर m, B की पावर m, और इनमें इस तरह का कोई रिलेशनशिप है जिनकी लीनियर डिग्री में, तो वो सारी क्या होंगी, CFL होंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट L4 इक्वल्स टू A2 की पावर m, B की पावर n, C की पावर m। यहाँ पे देखिए पावर की डिग्री क्या है, लीनियर है, और किन्हीं दो के बीच में रिलेशनशिप है, ए और बी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। यस, ये क्या है, CFL है, और CFL में भी कौन सा CFL है, इट इज DCFL। ये कौन सा लैंग्वेज है, DCFL, क्योंकि इसका DPDA डिजाइन हुआ था। L4 इज ए DCFL लैंग्वेज।
सिमिलरली L5 देखिएगा, इसमें भी A और C ये आपस में रिलेटेड है, B डिफरेंट है। मैंने कहा जब भी दो रिलेटेड हों और पावर क्या हो, लीनियर डिग्री में, तो ये भी क्या है, CFL। ये कौन सा CFL? इट इज DCFL। इसका पीडीए डिजाइन हुआ था, हमने A को स्टैक में पुश किया था, B के साथ रीड किया था और C के साथ पॉप किया था, ये लॉजिक लगाया था। और इसका पीडीए डिजाइन होगा, वो पीडीए क्या होगा, DPDA, और इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या है, इट इज DCFL लैंग्वेज। नाउ L6 लैंग्वेज को देखिएगा। L6 लैंग्वेज में भी ये टू रिलेटेड हैं आपस में, B और C। आपको A को रीड करना है, B को स्टैक में पुश करना है और C के साथ B को पॉप करना है। तो इसका भी आपका DPD डिजाइन होगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये लैंग्वेज क्या है, इट इज DCFL लैंग्वेज। आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे कि दोनों में क्या है, दोनों आपस में रिलेटेड है। नाउ L7 लैंग्वेज देखिएगा, A टू की पावर M, B की पावर N एंड C की पावर M+N। यहाँ भी टू में रिलेशनशिप है। ये देखिए, A और B मिला के C के इक्वल है, ये टू ही है। A और B दोनों मिल के C के बराबर हैं, तो रिलेशनशिप क्या है, सिंगल रिलेशनशिप है। किनके बीच में? टू के बीच में रिलेशनशिप है। आप लॉजिक क्या लगाएंगे, A को स्टैक में पुश करेंगे, B को भी स्टैक में पुश करेंगे, फिर C के साथ B को पॉप करेंगे, फिर बचे हुए C के साथ A को पॉप कर देंगे और C की एंडिंग के साथ स्टैक भी एम्प्टी हो जाता है, तो ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसके लिए भी क्या डिजाइन होगा, DPDA, और लैंग्वेज क्या है, DCFL लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ दो सिंगल रिलेशनशिप, एट ए टाइम वन रिलेशनशिप। नाउ इसी तरह से L8 लैंग्वेज में देखिए, A की पावर N, B की पावर N, A की पावर N, B की पावर 2N। यहाँ पे आप A को स्टैक में पुश करेंगे, B के साथ बाहर निकालेंगे। यहाँ पे A को स्टैक में पुश करेंगे, 2B के साथ पॉप करेंगे। तो आपको पॉप ऑपरेशन क्लियर नहीं है कि 1B के साथ पॉप करना है, 2B के साथ पॉप करना है। सो दैट्स वाई इसका पीडीए तो बनेगा, बट ये लैंग्वेज क्या होगी, इट इज NDCFL, क्योंकि इसका NPDA डिजाइन होगा। NDCFL को ही हम CFL भी बोलते हैं। नाउ इस लैंग्वेज को देखिएगा, A टू की पावर M, B की पावर N, C की पावर K। ये कह रहा है आइदर M इक्वल्स टू N और N इक्वल्स टू K। M इक्वल्स टू N अगर मैं इसमें रखता हूँ A टू की पावर M, B की पावर N, C की पावर K, यूनियन N इक्वल्स टू K रखता हूँ, तो बेसिकली ये लैंग्वेज है, ये टू लैंग्वेज का यूनियन है। अगर ये टू लैंग्वेज का यूनियन है तो ये पहली वाली लैंग्वेज तो ये वाली लैंग्वेज है फर्स्ट, और सेकंड ये लैंग्वेज है L6। तो ये दोनों कैसी थी, DCFL थी। CFL है, तो CFL का यूनियन हमने ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रूव किया है, वो क्या होता है, CFL है। तो ये रिजल्ट क्या है, ये इन दोनों का हमने पीडीए भी डिजाइन किया था। पीडीए में लॉजिक क्या लगा था, यहाँ A को स्टैक में पुश किया था, B के साथ पॉप किया था, C को रीड किया था। इसके अकॉर्डिंग A को स्टैक में हमने A को केवल रीड किया था, B को पुश किया था, C के साथ आपने पॉप किया था। तो यहाँ भी आपका A के साथ ऑपरेशन क्लियर नहीं था, तो इसका भी क्या डिजाइन हुआ था, NPDA। और ये जो लैंग्वेज है, इट इज NDCFL एंड CFL। ये L9, इट इज ऑल्सो CFL। वैसे भी आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि दो रिलेटेड है, सिंगल रिलेशनशिप है A और B के बीच में, एक B और C के बीच में। ना इसी L9 क्वेश्चन में अगर मैं इस और की जगह, ये जो L9 क्वेश्चन है, इसमें और की जगह मैं एंड लिख देता हूं। जब आप इसमें एंड लिखेंगे तो ये क्या कहेगा, M इक्वल्स टू N एंड N इक्वल्स टू K। इसका मतलब क्या है, तीनों इक्वल हैं। ये तीनों इक्वल हैं, तो इससे ये लैंग्वेज डिराइव हो जाएगी L10। A टू की पावर N, B की पावर N, C की पावर N। यहाँ एट ए टाइम कितने रिलेशनशिप हैं, थ्री रिलेशनशिप। एक A और B के बीच में, नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B। सेकंड, B और C के बीच में, नंबर ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ C। और थर्ड, A और C के बीच में, नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ C। तो हमने देखा था इसका पीडीए डिजाइन नहीं हो पाया था। ये थ्री रिलेशन आप वन स्टैक से मेंटेन नहीं कर सकते। और वैसे भी ट्रिक क्या है, जब एक एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो या थ्री वेरिएबल आपस में रिलेटेड हो, तो ये लैंग्वेज क्या होगी, इट इज ए CSL। नाउ L11 देखिएगा, L11 A की पावर M, B की पावर N, C की पावर 2M, Mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, A को स्टैक में पुश करिए, B को रीड करिए और 2C के साथ आप A को पॉप करिए। यस, ये DCFL है। वैसे भी टू आपस में रिलेटेड है, A और C रिलेटेड है। L12 लैंग्वेज क्या है, A को पुश करिए स्टैक में, B के साथ A पॉप करिए, फिर C को स्टैक में पुश करिए, फिर D के साथ C को पुश करिए। ये भी क्या है, DCFL लैंग्वेज है।
व्हाट अबाउट L13 में भी A को पुश करना है और B को भी पुश करना है, C के साथ फिर B निकालना है, D के साथ A निकालना है। यस, ये भी डी सारे ऑपरेशंस क्लियर हैं, तो DCFL है ये डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बिकॉज एट ए टाइम आपके दो रिलेटेड हैं, ये आपस में रिलेटेड है और ये दोनों डिफरेंट ये रिलेटेड हैं। L14 लैंग्वेज देखिएगा, L14 लैंग्वेज में A टू की पावर m B की पावर n, अगर आप A को स्टैक में पुश करेंगे और B को भी स्टैक में पुश कर दिया तो C के साथ मैचिंग एक ही होनी थी, लेकिन स्टैक के टॉप पर क्या आ गया B, तो आप C का A के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो ये वन स्टैक से सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्या है, CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। जब भी अल्टरनेट वाला केस आए, अल्टरनेट कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सारी लैंग्वेज क्या है, CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, लीनियर पावर की जो पॉलिनोमियल जो पावर है, पावर का जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, लीनियर डिग्री होना चाहिए। ये वेन डायग्राम भी देख सकते हैं आप कि वेन डायग्राम क्या कह रहा है कि सारी रेगुलर लैंग्वेज, सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज क्या है, DCFL है। ऑल DCFL आर NDCFL, ऑल NDCFL आर CSL एंड ऑल CSL आर रिकर्सिव, ऑल रिकर्सिव आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। तो सारे रेगुलर, अगर कोई भी रेगुलर लैंग्वेज लिखा है तो उसको आप DCFL भी बोल सकते हैं, उसको NDCFL भी बोल सकते हैं, उसको CSL रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी कह सकते हैं। बट अगर DCFL है तो सारी DCFL रेगुलर नहीं है। इसी तरह से सारी की सारी NDCFL DCFL नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कभी भी रेगुलर लैंग्वेज दिया जाए तो उसको आप आंख बंद करके कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रेगुलर नहीं कह सकते। तो इस वेन डायग्राम का मतलब ये है कि ऑल रेगुलर आर DCFL बट ऑल DCFL आर नॉट रेगुलर। Similarly, all DCFL are NDCFL, all NDCFL are not DCFL, all NDCFL are CSL, vice versa it is not true, and all CSL are recursive language, and vice versa it is not true, all recursive are recursively enumerable language, but vice versa not true। तो इस वेन डायग्राम का ये मीनिंग है। चलिए कुछ और हम लैंग्वेजेस को देखते हैं। L15 ये लैंग्वेज दिया गया है, A टू की पावर m B की पावर n C की पावर p D की पावर q, m n p q ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए अगर इस तरह से कोई कंपैरिजन है m प्लस n बराबर p प्लस q, यस ये भी क्या है, DCFL। m प्लस p इक्वल टू n प्लस q, ये भी क्या है, DCFL। एट ए टाइम कंपैरिजन कितना हो रहा है, एट ए टाइम एक ही रिलेशनशिप है, और m प्लस क्यू बराबर n प्लस पी, ये भी DCFL है, और सारे DCFL हैं तो ये क्या है, CFL है। L16 क्वेश्चन देखिएगा, L16 में कई सारे केसेस मैंने लिखे हैं, A टू की पावर p B की पावर q C की पावर r एंड p q r ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर सिंपल ये लैंग्वेज आपको दिया जाए, बताइए कौन सा लैंग्वेज है, तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है p q r के बीच में, तो ये लैंग्वेज क्या है, इट इज ए रेगुलर लैंग्वेज। अभी L16 लैंग्वेज क्या है, इट इज रेगुलर लैंग्वेज। बट L16 के साथ अगर कुछ केसेस जोड़ दिए जाए, जैसे देखिए पहला केस हम देखते हैं, L16 में ये जोड़ दिया जाए P इक्वल टू क्यू। जब P इक्वल टू क्यू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि A और B में कंपैरिजन हो रहा है, एक रिलेशनशिप है, तो ये क्या है, DCFL है, और DCFL है तो CFL है। और P इक्वल टू R ये भी एक रिलेशनशिप है, ये भी क्या है, DCFL है, तो CFL है, सारे DCFL क्या है, CFL है। एंड Q इक्वल टू R ये भी DCFL है, DCFL है तो CFL है। एंड P प्लस क्यू इक्वल टू R, P प्लस क्यू इक्वल टू R ये भी एक रिलेशनशिप है कि R क्या है, P प्लस क्यू है। R P प्लस क्यू है तो यहाँ R की जगह P प्लस क्यू रखो, ऑलरेडी वही क्वेश्चन बन गया। तो इसमें इसका कंपैरिजन A और B स्टैक में पुश करेंगे, C के साथ आप पॉप करेंगे, ये भी DCFL है, DCFL है CF। P इक्वल टू क्यू प्लस R इट इज ऑल्सो DCFL। एट ए टाइम एक ही रिलेशनशिप है, DCFL है तो CFL। Q इक्वल टू P प्लस R, Q क्या है, P प्लस R के एट ए टाइम एक ही रिलेशनशिप है, तो ये भी DCFL है, DCFL है तो CFL है। बट P इक्वल टू क्यू आर, अब यहाँ देखिए P इक्वल टू क्यू आर, P इक्वल टू क्यू आर, या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है P डिवाइड बाई Q इक्वल टू R। तो इसका मतलब क्या है, P इक्वल टू क्यू आर, अगर मैं इस P की जगह क्यू आर रख दूँ तो यहाँ अब जो पॉलिनो एक ही पावर है, अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ P इक्वल टू क्यू आर, तो जो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो कन्वर्ट होके आ जाएगा A टू की पावर क्यू आर, B की पावर Q, C की पावर R।
बट अब इस a की पावर लीनियर नहीं रहा है, इस पावर की डिग्री लीनियर नहीं रहा, q की पावर 1, 1 की पावर r, यानी दोनों की क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पावर 2। तो देखिएगा P इक्वस टू क्यू आर जैसे ही आपने लिखा तो P इक्वस टू क्यू आर, अब जो पावर है इसकी डिग्री लीनियर नहीं रही, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 1 1 2। तो ये लैंग्वेज क्या है, इट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इन दिस केस, सॉरी इस केस में क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज REL। P इक्वस टू क्यू इक्वस टू आर, अगर तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों में रिलेशनशिप है, तो तीनों में रिलेशनशिप होता है, तो ये लैंग्वेज क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज CSL। P नॉट इक्वल टू क्यू प्लस आर, P नॉट इक्वल टू क्यू प्लस आर एट ए टाइम टू रिलेटेड है कि P क्यू प्लस आर के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, एट ए टाइम CFL। आइदर P इक्वल टू क्यू और क्यू इक्वल टू आर, ये भी क्या है, CFL। और P इक्वल टू क्यू एंड क्यू इक्वल टू आर, ये यही वाला केस है, 8th वाला, इट इज ए CSL। नाउ एक मैंने लिखा हुआ है नोट टाइप में, L1 क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, L2 रेगुलर लैंग्वेज है, L3 CFL लैंग्वेज है। ऑलरेडी हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा, CFL। L1 क्या है, CFL, और L2 क्या है, रेगुलर। CFL और रेगुलर का इंटरसेक्शन क्या है, इट इज CFL लैंग्वेज। और CFL और रेगुलर का यूनियन CFL लैंग्वेज। बट CFL माइनस रेगुलर, देखिए L1 माइनस L2 रेगुलर है, इस L2 को, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। और L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, L2 का कॉम्प्लीमेंट, L2 इज रेगुलर, रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रेगुलर ही होता है, तो CFL इंटरसेक्शन रेगुलर, इट इज ए CFL लैंग्वेज। नाउ अगर इसी में मैं ये भी पूछ देता आपसे L1 माइनस L3, तो ये क्या होगा, L1 माइनस L3, L1 CFL है तो इसको लिख सकते हैं L1 इंटरसेक्शन L3 का कॉम्प्लीमेंट। बट माय डियर L3 इज ए CFL लैंग्वेज, और CFL का कॉम्प्लीमेंट नॉट क्लोज, आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, इट मे बी CFL और नॉट CFL। सो CFL इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, तो आप ये नहीं बता सकते, तो इंटरसेक्शन भी, क्योंकि अब ये CFL का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट क्लोज, इसके बारे में भी आप नहीं बता सकते कि क्या होगा ये। ऑलराइट, ओके। नाउ इस तरह से कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेट या अदर पब्लिक सेक्टर किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या, L1 एक लैंग्वेज मैंने लिखा है, 0 की पावर n प्लस एम, 1 की पावर n, 0 की पावर m, mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L2 लैंग्वेज 0 की पावर n प्लस एम, 1 की पावर n प्लस 1, 0 की पावर m, nm ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L3 0 की पावर n प्लस m, 1 की पावर, ये तीनों रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज लैंग्वेज आर नॉट CFL, इनमें से कौन सा CFL नहीं है। तो चलिए देखते हैं L1 लैंग्वेज को। L1 लैंग्वेज में एट ए टाइम एक ही रिलेशनशिप है, देखिए वो रिलेशनशिप क्या है, इधर के 0 इधर के 1 0 से मिलके दोनों के बराबर होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप है कि 0 को स्टैक में पुश करिए, फिर 1 के साथ पॉप करिए, बाकी के 0 के साथ पॉप करिए। यस, ये एट ए टाइम 1 एक ही रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि ये जो 0 है वो आगे आने वाले 1 और 0 के बराबर है। तो ये 1 प्लस 0 इक्वल्स टू लेफ्ट वाले 0, तो इनको स्टैक में पुश करिए, सारे 0 पुश करते हैं, जैसे ही 1 आए पॉप करिए, 1 के साथ पॉप होने के बाद 0 के साथ पॉप कर दीजिए। यस, ये वाली लैंग्वेज क्या है, इट इज ए DCFL लैंग्वेज। अगर ये DCFL है तो ये CFL है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, लेकिन आपको बताना क्या है, नॉट CFL। तो बट ये तो CFL है, आपको आंसर देना है नॉट CFL। नेक्स्ट, तो ये L1 क्या है, CFL। व्हाट अबाउट L2 एंड L3, तो L3 को पहले देखते हैं। मैंने ये एट ए टाइम कितने रिलेशन है, एट ए टाइम 3 रिलेशन है, एक इधर का इसके साथ, 1 का 0 के साथ, और इस 0 का इस 0 के साथ। तो मोर देन 1, एक से ज़्यादा अगर रिलेशन होते हैं, देखिए ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वो लैंग्वेज क्या होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो L3 क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सिमिलरली L2 देखिएगा, L2 क्या है, 0 की पावर n प्लस एम, 1 की पावर n प्लस 1 एंड 0 की पावर m। ये 0 भी इसी m का मेंबर है। हम क्या लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, 0 को स्टैक में पुश करिए और फिर 1 के साथ ये 0 पॉप कर दिए, फिर स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, और अब इस 0 m टाइम्स होंगे, ये कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये एट ए टाइम 3 रिलेशन है, कैसे, इन 0 का इसके साथ है, 1 का इसके साथ है, और इस 0 का भी इस 0 के साथ है, तो इट इज ऑल्सो CSL। तो L2 और L3 नॉट CFL लैंग्वेज, आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, L1 एक दिया गया है, 0 की पावर i, 1 की पावर j, i नॉट इक्वल टू j। L2 लैंग्वेज 0 की पावर i, 1 की पावर i इक्वल टू j। L3 ये दिया गया है, L4 आपसे पूछा गया है कि ट्रू क्या है।
ओनली L2CFL, ओनली L2L3CFL। तो माय डियर ये देखिएगा कि मैंने कहा था जब दो के बीच में कोई भी ये भी एक रिलेशनशिप है, तो ये L1 क्या है, CFL है। ये भी एक रिलेशनशिप है, L2 भी क्या है, CFL। I इक्वल्स टू 2J+1 ये भी एक रिलेशनशिप है, ये भी क्या है, CFL। I नॉट इक्वल्स टू रिलेशनशिप है, CFL। तो देखिए टू आपस में रिलेटेड है, यानी एट ए टाइम वन रिलेशन है। टू जब रिलेटेड होते हैं तो कितना रिलेशन होता है, वन ही होता है। तो ये सारे की सारी लैंग्वेज क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, L1 एक लैंग्वेज दिया गया है 0 की पावर p एंड 1 की पावर q। पी क्यू बिलोंग्स टू n, इसमें भी p बराबर q है और इसमें पी क्यू इक्वल्स टू r। तो कौन सा CFL है आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाला लैंग्वेज तो रेगुलर है, क्यों, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड में दो में रिलेशन है, तो ये कौन सा है, CFL है। थर्ड देखिए, थर्ड तीनों आपस में रिलेटेड है, तो L3 क्या है, CSL, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो CFL केवल L2 है, तो आंसर इज ओनली L2 इज अ CFL लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ लैंग्वेजेस लिखी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। तो फर्स्ट देखिए, L1 इज अ DCFL। यस, L1 इट इज नॉट DCFL बिकॉज इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ से पॉप करें। WWR वाला इसका हमने PDA डिजाइन किया था, NPDA डिजाइन हुआ था, तो इट इज NDCFL। ये क्या है, NDCFL लैंग्वेज है। L1 इज NDCFL। बट ये W R, यस ये DCFL है बिकॉज यहाँ सारे ऑपरेशंस क्लियर थे। आप W को स्टैक में पुश करेंगे, हैश को रीड करेंगे, फिर WR उसके बाद पॉप करेंगे, तो ये L2 DCFL है। इसमें हमने जो क्वेश्चन PDA में किया है उसमें हैश की जगह मैंने C लिया है, और हैश कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। नाउ WW इसका तो PDA ही डिजाइन नहीं होगा, ये CSL है। तो अब इट्स ट्रू, L1 इज DCFL, ये फॉल्स है। L3 इज CFL बट नॉट, इट इज ऑल्सो फॉल्स। L2 इज DCFL, यस ये ट्रू है। आंसर इज बी। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं और CFL को रिकॉग्नाइज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।